लेकिन उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। वो लाठीचार्ज का मामला कोर्ट पहुंच गया है। ये जो तस्वीरें सामने आई थी कि पुलिस और आरएएफ ने लाठी चलाई प्रदर्शनकारियों पर। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। देखिए क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट इस पर खासा सख्त है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा केवल प्रदर्शन भर से पुलिस की बर्बरता को सही नहीं ठहराया जा सकता। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की है। अब सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। ये याचिकाएं 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च से जुड़ी हैं और इनमें आरोप है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने ज्यादती की। कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमले को लेकर चिंता जताई और कहा दोनों तरफ से हुई ज्यादतियों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा हम गाइडलाइंस तय करेंगे, प्रोटोकॉल में एकरूपता जरूरी है। सीजेपी ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाला था। प्रदर्शन में कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी और न सिर्फ इतना बल्कि पुलिस पर भी जो मारपीट हुई थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह भी ठीक नहीं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वकील। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट में जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई थी उसको लेके जो याचिका मैंने फाइल की थी आज वो लिस्ट हुई थी, लेकिन और भी याचिकाएं आ गईं तो कोर्ट ने ये बेहतर समझा कि सेम कॉज ऑफ एक्शन है तो सारी याचिकाएं एक साथ सुनी जाएं और मामले को कल के लिए सूचीबद्ध किया है। हमारी याचिका में मांग ये की गई है कि जो पुलिस ब्रुटैलिटी थी उसके अगेंस्ट में जो भी अरिंग ऑफिसर्स हों उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए और एक नेशन वाइड गाइडलाइन बने ताकि कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करे तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, अपने फंडामेंटल राइट को यूज कर सके, इसमें कोई बाधा ना बने। अब देखिए लाठीचार्ज की तो बात हो रही थी, लेकिन लाठीचार्ज के साथ साथ पैलेट गन की बात हो रही थी कि ये ऐसी गोली चलाई गई जिसके बाद छात्रों और प्रदर्शनकारियों के बदन पर जख्म है, छर्रे हैं। ये तस्वीरें सामने आई। राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाया था। अब पैलेट गन चलाते हुए तस्वीर सामने आई है रैपिड एक्शन फोर्स के जवान की। ये वो तस्वीर है जिसमें आरएएफ का जवान पैलेट गन चला रहा है। बहन हाथ जोड़ रही है, उसके लग गई है, ये उसके लग गई है, ये उसके लग गई है, ये इसने गोली चला दी भाई, इसने फायर कर दिया। बहन हाथ जोड़ रही है, उसके लग गई है, ये उसके लग गई है, ये जो आप पीछे देख रहे हैं आरएएफ के जवान को जिसके हाथ में बंदूक आप देख रहे हैं, ये लंबी बंदूक यही पैलेट गन है और ये इकलौता जवान आरएएफ का जिसने पैलेट गन चलाई। इस तस्वीर से तस्दीक हो रही है, लेकिन इस पर रिपोर्ट भी आने वाली है। रिपोर्ट आ गई है, क्या कहती है रिपोर्ट देखिए जरा। पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप आरएएफ पर था तो सीआरपीएफ ने जांच शुरू की और सूत्र बताते हैं कि शुरुआती जांच में पैलेट गन के इस्तेमाल का खुलासा हुआ। आरएएफ के एक जवान ने अपनी पैलेट गन से कुल 7 राउंड फायर किए थे। सूत्रों के मुताबिक 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को लगे, 2 जमीन पर लगे। उस जवान की पहचान कर ली गई है, उसकी ड्यूटी जंतर मंतर पर थी। पैलेट गन का इस्तेमाल तब हुआ जब प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। सूत्र बताते हैं कि पैलेट गन पर जांच पूरी रिपोर्ट अगले हफ्ते तक आएगी और पैलेट गन का इस्तेमाल 2010 में कश्मीर में भीड़ नियंत्रण के लिए शुरू हुआ था। कम घातक है लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, आंखों पर खतरा हो सकता है। इसमें एक साथ 400 से 500 छर्रे निकलते हैं और नजदीक से गंभीर चोट लग सकती है। अगर तय नियम का उल्लंघन करके पैलेट गन का इस्तेमाल पाया जाता है तो विभागीय और आपराधिक दोनों स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर पैलेट गन से स्थायी विकलांगता या फिर आंखों की रोशनी चली जाती है तो गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़े आरोप में लंबी जेल भी हो सकती है। अब इस पर बवाल भी हो रहा है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पे भी अत्याचार नहीं रुक रहा है और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश एलओपी राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। शांतिपूर्ण आंदोलन जिसमें निहत थे युवा, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन पर पैलेट गन इस्तेमाल किया गया और रिपोर्ट आई है कि
कनॉट प्लेस में 7 राउंड पेलेट गन के फायर हुए हैं और एक ऐसे युवा हैं जिनकी आंख में बहुत बड़ी चोट आई है और जो एक आंख से वो ब्लाइंडेड हो गए हैं, उनका विजन लॉस हो गया है। तो ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। क्या पेलेट गन्स और AK-47 का प्रयोग उचित है? पिछले सोमवार निहत्थे छात्रों के ऊपर आपने पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया, ये तो बर्बरता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैलेट गन चलाने वाले आरएएफ के जवान पर एक्शन होगा। एक्शन की तैयारी उन पर भी है जो प्रदर्शन में मारपीट कर रहे थे। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि प्रदर्शन में अपराधी भी घुसे थे, ये खुद दिल्ली पुलिस कह रही। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस के साथ मारपीट हो रही थी, पुलिस पर लाठी चल रही थी, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा था। इस मारपीट में एक दो नहीं, पुलिस के दर्जनों जवान घायल हुए थे। किसी का सर फट गया था, किसी के हाथ में चोट थी, किसी के माथे में चोट थी। आपको दिखाऊं कि अब एक एक चेहरा पहचाना जा रहा है कि इस प्रदर्शन में कितने अपराधी घुस गए थे। दिल्ली पुलिस ने तस्वीरें जारी की हैं, इन तस्वीरों को पहचान लीजिए, इन चेहरों को। दिल्ली पुलिस का दावा है ये जो चेहरे हैं ये अपराधी हैं, ये अपराधी तत्व दरअसल सीजेपी के प्रोटेस्ट पे घुसे और उसके बाद वहां इन्होंने हिंसा की। अब इनकी तलाश हो रही ये प्रोटेस्ट में क्या कर रहे थे, आखिर इनके बारे में जानकारी क्या है मैं आपको बताऊं। जंतर मंतर के प्रदर्शन में 2873 अपराधी भी पहुंचे थे। ये जो आप पीछे तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं इन अपराधियों। इन अपराधियों पर हत्या, रेप, पॉक्सो के केस दर्ज हैं। तो क्या प्रदर्शन में पथराव और हिंसा में इनका हाथ है? पुलिस और अपराधियों और संदिग्धों की ऐसी 100 तस्वीरें मिली। FRS सिस्टम के जरिए ऐसे अपराधियों की पहचान हुई है। FRS का पूरा मतलब होता है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, जो कि आधुनिक तकनीक पर आधारित AI से लैस कैमरे से होता है। ऐसे कैमरों में संदिग्धों की पहचान करने की विशेष सुविधा होती है। ये कैमरे लाइव संदिग्धों को पहचान कर तुरंत पुलिस को अलर्ट करते हैं। दावा किया जाता है कि ये FRS कैमरे अपराधियों के डेटाबेस से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में ऐसी कैमरा वैन की तैनाती रहती है। 26 जनवरी, 15 अगस्त जैसे आयोजनों में भी इन्हें लगाया जाता है। पुलिस को छात्रों के प्रदर्शन में बाहरी लोगों के आने का इनपुट मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक जंतर मंतर पर 2 ऐसी ही वैन से निगरानी हो रही थी। FRS कैमरों के जरिए प्रदर्शन में शामिल संदिग्धों की पहचान की जा रही थी और खास कैमरे से आंदोलन की आड़ में अपराधियों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर जिन्होंने रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, सुनिए जरा उनकी रिपोर्ट। इस वक्त मैं FRS के कंट्रोल रूम में हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर अलग अलग कैमरों की लाइव फीड आ रही है और सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग निकल रहे हैं। अब FRS सिस्टम काम कैसे करता है? जो FRS इनेबल कैमरे हैं वो यहाँ पर अगर कोई अपराधी घूम रहा है या कोई संदिग्ध है, कोई असामाजिक तत्व है जिसका पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसे लोगों की पहचान करता है और तुरंत उनकी तस्वीर यहाँ पर आती है और यहाँ पर जो उनका डोजियर है, यानी कि जो उनका पुराने केस हैं, उनका सारा डिटेल्स यहाँ पर आता है। क्रिमिनल्स जो जितने भी हैं, हजारों की संख्या में इसका डेटा यहाँ पर है और इस तरह से दिल्ली पुलिस तुरंत ऐसे बदमाशों को आइडेंटिफाई करती है और अगर कोई कार्रवाई बनती है तो तुरंत मौके पर कार्रवाई भी होती है। तो पुलिस उन आपराधिक तत्वों पर एक्शन की तैयारी में है जो प्रदर्शन में घुस गए, लेकिन अपोजिशन विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है। जिन छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई, जो एक्शन लिया गया, उसके खिलाफ संसद के बाहर प्रदर्शन हो रहा था। गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज पेपर लीक, एंटी पेपर लीक बिल इंट्रोड्यूस होना था, यानी सदन में रखा जाना था। मंत्री जितेंद्र सिंह ने इंट्रोड्यूस किया। एग्जामिनेशन ब्रैकेट अध्यक्ष महोदय, to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair। तो
तो आज संसद में एंटी पेपर लीक बिल आ रहा था, उसमें संशोधन। दूसरी तरफ देखिए संसद के अंदर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था और कुर्सियों से उतरकर वेल तक आ गया। ये सदन है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसकी मर्यादाएं और इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी। अब देखिए छात्रों का सवाल और नए बिल पर भी बवाल चल रहा है। क्या हो रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47 चली। यूपी से बंगाल, बिहार और दिल्ली हर जगह पैटर्न एक ही है। यह सरकार झूठी है और सुधार इनके बस की बात नहीं है। किरण रिजिजू ने कहा पेपर लीक संशोधन बिल देश के युवाओं का मुद्दा है। विपक्ष पहले दिन से इस पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन अब विपक्षी सांसद सदन में चर्चा नहीं होने दे रहे। राहुल और खड़गे जी से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं। प्रियंका गांधी ने कहा जा रहा है कि प्रदर्शन में शामिल लड़कियों के माता पिता को फोन करके पूछा गया कि उन्होंने बेटियों को इजाजत क्यों दी। ये क्या बकवास है? क्या लड़कियां विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकती? और प्रदर्शन वाली जगह पर AK-47 जैसे हथियारों की क्या जरूरत थी? इन लोगों को क्या हो गया है? छात्र आतंकवादी तो नहीं है। कंगना रनौत ने कहा लगता है विपक्ष ने तय कर लिया है कि जब तक सत्ता नहीं मिलेगी वो संसद को काम नहीं करने देंगे, चाहे मुद्दे कितने भी अहम हो। पूरे देश को देखना चाहिए कि शिक्षा सुधार बिल पर विपक्ष क्या कर रहा है। उनका मकसद है कि देश में कोई काम ना हो क्योंकि उन्हें जनादेश नहीं मिला है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी जब से सत्ता में आई है शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी है। सरकार को ऐसी टास्क फोर्स बहुत पहले बना देना चाहिए था, लेकिन 2014 से लेकर अब तक सरकार आखिर क्या कर रही थी? निशिकांत दुबे ने कहा विपक्ष कैसे चर्चा करेगा, वो तो खुद पेपर लीक के किंग हैं। कांग्रेस के पास इन मुद्दों पर बात करने का नैतिक आधार नहीं। वो जानते हैं कि चर्चा हुई तो संसद में उनकी पोल खुल जाएगी। मनोज झा कह रहे हैं आरजेडी सांसद सरकार नीति नहीं नियत और इरादे ठीक करे। देश में क्या पहले सिस्टम या कानूनों की कमी थी? कानून होने के बाद भी पेपर लीक हुए और अयोध्या में डोनेशन डकैती हो गई। बीजेपी सांसद तरुण चुग ने कहा छात्रों का हित और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली हमारी प्राथमिकता है। कड़े कानून लाने के लिए ही मोदी सरकार बिल लाई है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और सिर्फ सियासत में लगा हुआ है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सांसद। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार है, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। सदन सर्वोच्च जगह है जहां जो कुछ देश में हो रहा है उसको बताने की जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद की, सरकार की है। तो मेरा सिर्फ कहना है मासूम बच्चे पीटे जाएं, लाठियां पीटी जाएं, लड़कियों को पुलिस किया जाए, तो ये जगह गृह मंत्री अमित शाह जी का। आदतों से बाज तो आए नहीं है और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब? आई थिंक इन्होंने ये मन बना लिया है कि जब तक इनको कुर्सी नहीं मिलती ये संसद चलने नहीं देंगे, चाहे कितना भी जरूरी मुद्दा हो। अगर आप देखें आज जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जब वो बिल आया तो इन सब ने हाथ उठा के मना किया। तो ये इनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है कि सरकार स्पष्ट बात रखे कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनके परिवार को मुआवजा मिलेगा और भविष्य में कोई भी उनके साथ अन्याय नहीं होगा। जिन लोगों ने फंडिंग की है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, जिन तरह की चीजें हुई है और जिसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है, राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए एक पुतले हैं। ये राहुल गांधी थोड़े हैं, ये पुतला है जो विदेशी शक्तियों का एक शरीर में है कि राहुल गांधी है, गांधी परिवार है, इसीलिए इसकी इतनी हैसियत है।